प्रणाम दोस्तों। महाशिवरात्रि भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाते हैं, परंतु आज हम शिव पुराण में वर्णित कथा सुनेंगे। भगवान शिव के दो रूप कौन कौन से हैं तथा उनका प्राकट्य कैसे हुआ, आइए जानते हैं इसी की कहानी। जो ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं तथा अंग प्रत्यंगों सहित रूपवान होने के कारण उन्हें सकल अर्थात साकार भी कहा गया है। साकार और निराकार होने के कारण ही उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव की निराकार स्वरूप लिंग और साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव से भिन्न जो अनन्य दूसरे देवता है वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। अनंत परब्रह्म से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु की नाभि से कमल पर विराजमान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस परब्रह्म ने ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा तथा भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार बनाया और स्वयं ब्रह्मा जी की माथे से रुद्र रूप धारण करके सृष्टि के संहारक के रूप में शिव जी स्थापित हुए। इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में कार्य शक्ति को लेकर विवाद हो गया। उस विवाद से समस्त देवता भयभीत, चिंतित और अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर चिंतामग्न समस्त देवताओं ने दिव्य कैलाश शिखर पर जाकर इस विषय को लेकर चंद्रशेखर महादेव का स्तवन किया। तब देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु के विवाह स्थल के बीच में निराकार तथा आदि अंत रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में स्वयं का प्राकट्य किया। यह अग्निस्तंभ करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक ज्योतिर्मय था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों द्वारा ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई को नापने की चेष्टा की गई। विष्णु जी हंस का रूप धारण करके उस स्तंभ के ऊपरी छोर देखने के लिए गए तथा ब्रह्मा जी उस स्तंभ का निचला छोर देखने के लिए वराह रूप धारण करके चले गए, परंतु दोनों ही उस स्तंभ का अंत तथा आदि का पता नहीं कर पाए। तदनंतर वे दोनों ब्रह्मदेव और श्री विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए और उन्होंने भगवान शंकर के इस निराकार रूप की पूजा की। इसी दिन से भगवान के निराकार और साकार रूप को पूजा जाने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कला और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव।